वैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक हमें अवाम में नज़र नहीं आ रही। अब वो जो एक लीगल बैटल थी वो आपके हक़ में आ चुकी है, निशान आपको मिल चुका है, कैंडिडेट्स का ऐलान, अवाम में जाना, पब्लिक गैदरिंग्स होना, जलसे जुलूस होना, ये कब शुरू होगा? अब तो कोई मुश्किल से 26-27 दिन का वक्त बाकी है। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि एवरी क्राइसिस क्रिएट्स ओपन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इन्होंने इतनी क्राइसिस, इतना जो हर किस्म की मुसीबत में इनको घेरा है पीटीआई को और उसकी लीडरशिप को, कि वो उनके लिए सब चीज जो है वो टर्न आउट टू बी पॉजिटिव। पाकिस्तान के अवाम ने ये समझ लिया कि ये विक्टिमाइज कर रहे हैं एक पार्टी को, उसके लीडर को, उसकी लीडरशिप को, और उसको इलेक्शन प्रोसेस से भी ये दूर रखना चाह रहे हैं। और झूठे केसेस और ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान करके, वो कोई 9 मई का वाकया है या कोई इस किस्म के वाकयात में फंसा के किसी को गद्दारी के ऊपर, किसी को ऊपर पाकिस्तान के अहम मामलात के राज का अफशा करने के ऊपर, क्या इस किस्म की बातें। तो लोग जो हैं, पाकिस्तान के अवाम जो हैं, वो सीमेंटेड हो गए हैं पीटीआई के साथ कि ये मजलूम है, इनके साथ जुल्म किया और यही हक पर है। 15 साल 16 साल की 16 महीनों की जो आपने देखा पीडीएम की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब ने क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने सबसे बड़ा और सबसे घिनौना फेल जो किया है, आज नहीं तो कल का हिस्टोरियन लिखेगा, 9 मई का वाकया ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान जो है ये इनका तैयार करता था, जिसमें फौज और अवाम को उन्होंने आमने सामने खड़ा करके अवाम की नजर में फौज को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। सबसे खतरनाक काम किया। उसके बाद आप देखिए, महंगाई, प्राइस कंट्रोल नहीं है, महंगाई नहीं है, डॉलर और फॉरेन करेंसी का रेट और पाकिस्तान की करेंसी की क्या पोजीशन बन गई। इकोनॉमिक इतनी बड़ी क्राइसिस आई है कि उससे निपटना, उसको दोबारा से उसका रिवाइवल जो है वो कोई उसकी शक्ल नजर नहीं आती। और वो जो जिसको तो ये जो अभी हम 2 रोज पहले तक भी अभी ये वीडियो सामने आई है 9 मई के मुख्तलिफ वाकयात की, हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ हो रही है, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमा, कई कारकुनान वो देखे भी जा रहे हैं, पहचाने भी जा रहे हैं। तो जब वो लोग वाकईतन वहाँ पर मौजूद हैं, फिर उसमें किसी दूसरी जमात की साजिश कैसे करार दी जा सकती है? किसी दूसरे का हाथ कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें इसको प्लान की बात ये थी कि इन्होंने ये किया कि नैब के एक केस के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार करने के ऑर्डर किए गए और उसको गिरफ्तार किया गया। कोई अंडर तो केस था नहीं, फौज किस लिए गिरफ्तार करने गई उनको? यह प्लान था कि एक फौज लोगों के जब रिएक्शन होगा, और उस रिएक्शन के लिए आगे उन्होंने, लोगों का रिएक्शन तो इस हद तक था कि वहां तक पहुंच के एहतजाज कर रहे थे। हमने इसीलिए बार बार कहा कि आप जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, एक दफा प्रोसिक्यूट करने के से पहले, उनके क्रिमिनल ट्रायल करने से पहले एक दफा आप जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, ताकि हकीकत सामने आ जाए। और जो ही हकीकत सामने आएगी तो सबसे पहली चीज जो लिटमस टेस्ट है वो क्या सामने आएगा कि पंजाब पुलिस कहां थी, आईजी पुलिस के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई, कोर कमांडर। अब ये जो आपकी इंतखाबी मुहिम तो अभी तक नहीं शुरू हो सकी, अब ये मजलूमियत के नाम पर आप ये इंतखाबी मुहिम अपनी चलाएंगे, मजलूमियत के कार्ड पर आप ये अपनी इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे? हम नहीं चला रहे हैं, 2018 से 2022 तक की आपकी परफॉर्मेंस नहीं चला रहे हैं, हम बात नहीं की। लेकिन अवाम जो है वो इतने होशियार हो गए हैं, उनकी दानिशमंदी जो है इन तमाम क्राइसिस से गुजरने के बाद उनमें वो समझ बूझ आ गई है कि क्या, कौन कैसा है और कौन क्या कर रहा है। इसलिए वो तमाम के तमाम वोटर जो है वो स्टिक कर गए हैं पीटीआई के साथ। इसलिए हमारी जो इस वक्त जो इंतखाबी मुहिम है वो यही है कि हम खड़े हैं इन तमाम क्राइसिस के बावजूद, हमारे कैंडिडेट खड़े हैं और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।